बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जी और आपके हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वर्क लाइफ, जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और ये एनर्जी जो होगा ये कलेक्टिव एनर्जी होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने के लिए। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हमेशा इंट्यूशन से आप काम करोगे, काम में बिजी रहोगे। इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, इंट्यूटिव हो जाओगे, लोगों की नीयत, लोगों की सोच को आप समझ पाओगे और जितना हो सके अपने आप को अब कंट्रोल करोगे। बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन को आप होल्ड करोगे। ऐसा लगता है कि आप अच्छे पोस्ट में ही हो, अच्छे पोजीशन में हो, उसका मर्यादा आप रखोगे। प्रमोशन आपको मिल सकता है। हो सकता है आपको पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए काम के क्षेत्र में और आप आगे अपने हिसाब से काम को करके आगे बढ़ सको। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ पैसा, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ स्टेबिलिटी, एक तरफ काम, एक तरफ पैसा। ये चीजें आपके पूरे महीने रहेंगे। बैलेंस रहेगा आपका सिचुएशन। साथ ही साथ आप मेंटल स्टेटस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे। देख लेते हैं आपके फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि जो आपको मिल रहा है ना फर्स्ट के 10 डेज में, जो आपको मिल रहा है, चाहे वर्क प्लेस में, चाहे आपके काम, चाहे आपकी जॉब, चाहे आपके बिजनेस, चाहे आपके रिश्ते, उसमें आपका इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट रहोगे। आपको ये लगेगा ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, इससे और ज्यादा मैं डिजर्व करता हूँ। इस बात से आप थोड़ा सा परेशान रहोगे। दूसरा जो आपका रिलेशनशिप का सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। कोई आपको ऐसा कुछ बोल देगा जिससे आपको परेशानी होगी। आपको ये लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया, या तो आप उनसे माफी की उम्मीद करोगे या फिर आपने किसी को कुछ बोल देना है और आपको उनसे माफी भी मांगना है। कुछ चाइल्डिश एनर्जी में आप आ जाओगे। कभी कभी आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में भी आ जाओगे। आपको ये लगेगा कि मुझे जल्दी 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 बहुत सारा काम निपटाना है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुझे ऐसा कहा गया, क्यों मैं अपने मुताबिक चीजों को नहीं हासिल कर पा रहा हूँ। तो आप में कुछ हद तक रेस्टलेस एनर्जी भी रहेगा। अच्छी चीजें आपके लिए इंतजार करेगी लेकिन आपकी समझदारी थोड़ा सा धीरे से काम करेगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो चीजें आपसे दूर रहेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कोई माफी मांग रहा है, किसी को माफ करना है तो ये आपको करना है, वरना चीजें जो है बैलेंस होने की बजाय थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगी और आपको परेशानी होगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, फिजिकल हेल्थ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रहा है, आप कहीं घूमने जा सकते हो, काम के सिलसिले में घर से दूर जा सकते हो, किसी से मिलने जा सकते हो, बहुत फर्स्ट एनर्जी में आप रहोगे। लेकिन मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा। फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस जैसा कि शुरुआत में ही कहा,
अगर आपने बैलेंस करके चला तो बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस के जो भी सेक्टर है उसमें आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा-सा आपको परेशान करेगा। अगर आप वाहन चलाते हो तो सावधानी से वाहन चलाइए, बहुत जल्दबाजी में वाहन को मत चलाइए, गाड़ी वगैरह मत चलाइए क्योंकि आपको जितनी हो सके स्लो डाउन होके बैलेंस करके हमेशा चलना चाहिए पूरे मंथ। देख लेते हैं आपके लिए मिडिल के 10 डेज़ क्या लेके आ रहा है वर्गो। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ क्षेत्र में खास करके वर्क जो प्लेस है आपका, उसमें परिवर्तन होने के चांसेस हैं। जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ से आपको दूर जाके काम करना पड़ सकता है। अगर आप घर से दूर आपका काम होता था, आप विदेश में काम करते थे, तो आप घर आने के बारे में सोचोगे, आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा, रिलेशनशिप के जो सेक्टर है, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनल ब्रेकडाउन होना आपको पड़ सकता है। रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, हालाँकि आप चाहते भी नहीं हो, लेकिन ऐसा आप सोचोगे कि किसी ने आपको मेंटल जेल में रखा हुआ है। दूसरा, आपका इमोशन जो है वो किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा रिलेशनशिप के सेक्टर में। बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी-सी जेल जाने की नौबत भी आ सकता है छोटे-मोटे कारणों से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, चाहे रिश्ते में, चाहे अपने काम में, चाहे लोगों की नीयत की क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में भी जाना पड़ सकता है, आपके कॉन्टैक्ट मतलब बंद हो सकते हैं और इसकी वजह से आपका इमोशन जो है वो ब्रेक डाउन होगा ऐसा लग रहा है। काम के सिलसिले में जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक सही निर्णय लेना पड़ेगा अगर आप घर में मतलब अपने होम टाउन में या नेटिव प्लेस में अगर आप काम करते हो, तो आपको ये ऑफ़र आ सकता है कि घर से दूर जाके, विदेश जाके या घर से दूर जाके अगर आप काम करते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से मतलब उसमें आपको बहुत अच्छा जो है सैलरी मिल सकता है और जो लोग विदेश में हैं उनको लगेगा मुझे घर आना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा आपको कि बैलेंस करना, डिसीज़न लेना बहुत अच्छी तरीके से आपको पड़ेगा। और जो लोग कॉन्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग माता-पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं, उनको थोड़ा-सा सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ वाइज़ मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ खराब रह सकता है, फिज़िकल हेल्थ ओवरऑल सही रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए और वर्क प्लेस में आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है और रिश्ते में भी आपको थोड़ा-सा नई परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा क्योंकि चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए एल एल एंड के जो 11 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है वर्गो एंड के जो 11 डेज़ है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि एकदम से एक जैसे ही रहेंगे। अ
एंड के जो 11 डेज हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। द एम्प्रेस के कार्ड, चीजें सही हो जाएगी। मिलके आप कम करने के बारे में सोचोगे, साथ मिलके कोई टीम वर्क आप करोगे, ऐसा लगता है। आपके परिवार के जो भी विश था वो आप पूरा कर पाओगे। अनवांटेड मनी का फ्लो आपके पास आएगा। आप खुद को ग्रूमिंग करोगे, रिश्ते में आपकी बरकत होगी। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म होगा, एक दूसरे के साथ आपका पैचअप भी हो जाएगा। कोई मिडिलमैन के द्वारा रिश्ते सही हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने ख्याल रखना जो भूल गए थे, उसमें आपका बहुत ज़्यादा आप खुद का ख्याल रखोगे। पैसे जितने चाहिए उससे ज़्यादा ही आएँगे, आपके मेहनत के रंग लाएँगे, जो भी मेहनत आपने की थी। तो स्टेबिलिटी आएगा, जो भी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी वो सारे पैसे से ही आएगा और वो आपका खुद का मेहनत है। इसीलिए जो भी चीज़ें शुरुआत के दिनों में नहीं मिल रहा था, एंड के जो 11 डेज़ है वो आपको बहुत सारा खुशी देके जाएगा। परिवार के साथ, परिवार के लिए पैसे, परिवार के लिए ग्रोथ, परिवार के लिए सक्सेस, काम में सक्सेस, ये चीज़ें आपको मिलेगी। और आपको जो भी परेशानी था, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, चाहे रिश्ता, चाहे पैसा, चाहे स्टेबिलिटी, वो चीज़ स्टेबल हो जाएँगे। बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस, मेंटल स्टेटस एंड फिज़िकल अ, स्टेटस भी आपका अच्छा रहेगा और आप खुद को ग्रूमिंग भी करोगे, अपने बारे में सोचोगे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप आ जाओगे, ख़ास करके आप सेल्फ लव में आ जाओगे। खुद से आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करने के बारे में सोचोगे, जिसकी वजह से जो आपका रिश्ता जो थोड़ा-सा टाल-मटोल हो रहा था, उसमें आपके जो अपोज़िट जेंडर है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की एंजल की तरफ से पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है और गुड। रोमांस का कार्ड आया है, बिल्कुल भी मत लड़िए, झगड़िए मत एक दूसरे के साथ। रोमांस का कार्ड आया है, प्यार कीजिए, दिल खोल के प्यार कीजिए। यूनिवर्स भी बोलना चाहते हैं कि प्यार जो है वो एक बहुत ही प्यारा वरदान है यूनिवर्स का, तो उसको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में रखिए, सँभालिए, एन्जॉय कीजिए, खुद से भी प्यार कीजिए। किसी दूसरे इंसान से जब हम रिलेशन में आते हैं, उनसे भी प्यार कीजिए, प्यार बाँटिए, प्यार आपको खुद को भी मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।